तो ये थी प्रमुख खबरें और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री आज यहां से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी, जिसमें यात्रा के समय में कमी आएगी। साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, और खासतौर से बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत आपके समय में करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को भी सीधा लाभ इस ट्रेन के जरिए होगा। खासतौर पर फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन होगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये इस रूट पर चलेगी और वर्तमान ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत ये ट्रेन करेगी आगे आने वाले समय में। इसके साथ ही ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को भी आपस में जोड़ेगी। कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अगर हम इस ट्रेन को देखें तो जो यात्रा है वो और आगे आने वाले समय में बेहतर होती हुई नजर आएगी। खासतौर से अलग अलग की ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, जिनके जरिए हम देखेंगे ना सिर्फ किस तरीके से पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलेगा या इसके जरिए व्यापार को जो बढ़ावा मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कृतिका, जो समय है उसकी बचत होगी। हम सब यही चाहते हैं किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको ना सिर्फ बेहतर किया जाए, बल्कि जिस तरीके से ग्राफिक में भी हम देख पा रहे हैं जो स्पीड है वो वाकई अब नजर आती है, और उसी वजह से जो समय है उसकी काफी कमी हुई है। बिल्कुल, समय की भी काफी कमी हुई है और जब ये ट्रेनें इन रूट पर दौड़ेंगी तो कई सारे जो बीच में शहर जो छूट जाते थे उनको भी मजबूती मिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, समय की भी बचत होगी और साथ ही व्यापार की दृष्टि से अगर मुकुल हम देखें तो व्यापार को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो है वो कम समय में ही एक जगह से दूसरी जगह अब जा पाएंगे इन ट्रेनों की सहूलियत से। और खास तौर पर इन ट्रेनों में सहूलियत भी होगी, सफर भी आसान होगा, समय की भी बचत होगी और साथ ही कई सारी सुविधाएं जो है वो भी इस ट्रेनों में उपलब्ध है। जी बिल्कुल, और खासतौर से हम हर साल देखते ही हैं काशी तमिल संगमम जो होता है, कैसे देखिए कनेक्टिविटी जो है वो और बेहतर होती है, क्योंकि अब इसके जरिए हम देखेंगे केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात की जाए, तो इनके बीच भी आर्थिक जो कार्यकलाप हैं और पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे ना सिर्फ जो क्षेत्रीय विकास है वो तो ज़ाहिर तौर पर बढ़ेगा ही, बल्कि जो अलग अलग हम कह सकते हैं राज्य के लोग हैं, कैसे जो संस्कृति का एक मेल होगा, कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वो ज़ाहिर तौर पर हम देख सकेंगे। तो बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज ये नई 4 वंदे भारत ट्रेन देशवासी को मिलने जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल वो काशी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो किया। बीते कल वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए भी रवाना हुए। आपको बता दें इस दौरान उनका काफिला बाबतपुर से हरहुआ होते हुए गिलट बाजार, JP मेहता, फुलवरिया फ्लाईओवर होते हुए बरेका पहुंचा और रास्ते में कई जगह स्थानीय लोग सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत उनका किया गया और खासतौर से वाराणसी यानी काशी के लोग जो हैं उनका उत्साह देखते ही यहाँ बन रहा था। आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग के जो लोग हैं, बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात की जाए, उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान मोदी मोदी और हर हर महादेव के जो नारे थे उनकी गूंज भी सीधे तौर पर सुनाई दी। इसके साथ ही मुकुल सिर्फ ये गूंज नहीं बल्कि जगह जगह पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन इस दौरान वहां पर देखा गया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से गुजरा तो उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा भी की गई, जो सीधे तौर पर दर्शाती है कि वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो काशी वासियों ने किस तरीके से उनका स्वागत किया और उनके अंदर उत्साह रहा, खुशी रही प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर। और प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की तस्वीर देखी तो उन्होंने वहां पर काशी वासियों का अभिवादन भी स्वीकार किया, जो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और काशी के साथ तो एक अलग जुड़ाव जो है, अलग स्नेह जो है वो हम कई बार देख चुके हैं इस तरह की तस्वीरों में। और खासतौर से आज की जो दिन महत्वपूर्ण है, जब हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर, इसमें कई और नए जो फीचर हैं, हम कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं वो जोड़ी जा रही हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए भी लगातार जो काम है वो किया जा रहा है।
और खासतौर से अगर देखा जाए तो पीएम के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी हमने देखी हैं किस तरीके से की गई हैं कृतिका। बिल्कुल, और हमने तो देखी है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का निरीक्षण करने के लिए काशी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि भारतीय रेल जो है वो लगातार यात्रियों के हित में सुधार कर रहा है। और अश्विनी वैष्णव बीते कल काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ से चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं और लगातार सुधार किया जा रहा है। तो किस तरीके से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ये 4 नई वंदे भारत ट्रेन। और जैसा कि हमने देखा कि जो रेल मंत्री उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर यात्रियों की जो सुविधा है उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको तरजीह दी गई है और कैसे इसके जरिए जो सुधार है कृतिका वो होता हुआ नजर आएगा फिलहाल। बिल्कुल, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हैं। ऋषि, सीधे तौर पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे तो उससे पहले किस तरीके की तैयारियां इस समय वहां पर की गई है? ऋषि, उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की बात करें तो निश्चित तौर से जब वो वाराणसी आते हैं तो लोगों में उत्साह तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ एक उम्मीद भी बनती है कि वाराणसी के लिए क्या कुछ अब नया होने जा रहा है। और इसी कड़ी को प्रधानमंत्री हर बार जब आते हैं तो आगे बढ़ाते हैं और इस बार वंदे भारत के रूप में उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वाराणसी को पूरे देश के साथ जोड़ने की तो मुहिम है ही, लेकिन जिस तरीके से पर्यटन के लिहाज से वाराणसी का नाम है, दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है और यहाँ की एक खास संस्कृति और सभ्यता का एक दर्शन पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से खजुराहो के लिए जो पर्यटक आते हैं और वाराणसी के लिए जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। देश भर के पर्यटक हैं, विदेश के जो पर्यटक हैं कि अब वो इन दोनों जगहों पर एक ही साथ कनेक्ट हो पाएंगे और वंदे भारत के माध्यम से वो आना जाना भी इस पर सुगमता के साथ कर पाएंगे। और इससे न सिर्फ उन्हें सुगमता के साथ जो पर्यटन का आनंद मिलेगा बल्कि उनका समय भी काफी बचेगा जी। और सांस्कृतिक जो पहचान है दोनों जगहों की उसको और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। और तैयारी के मामले में देखें तो यहाँ पर जो बनारस रेलवे स्टेशन है, जो किसी जमाने में मडुआ डी के नाम से जाना जाता था जी, उससे आज यहाँ पर एक जो ट्रेन है वंदे भारत खजुराहो के लिए, उसका वो सीधे तौर पर उसका उद्घाटन करेंगे, उसको झंडी दिखाएंगे। लेकिन 3 जो वंदे भारत हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से, लखनऊ से, दिल्ली से और बेंगलुरु से जो चलेंगी, उनको भी वर्चुअल रूप में उसकी शुरुआत करेंगे। तो जिस तरीके से रेलवे का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए और लोगों के लिए दिनों दिन उसमें सुविधाओं का विस्तार करने की जो मुहिम है वो आज यहाँ देखने को मिल रही है। प्लेटफॉर्म पर ही आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और जो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बिल्कुल ऋषि, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित भी करेंगे। जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता रही है कि कनेक्टिविटी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, जैसा आपने बताया कि आज हम काशी से अलग अलग राज्यों के लिए जब ट्रेन की विशेषता देखते हैं या राजधानी दिल्ली से बात की जाए, अब सिर्फ जो ट्रेन है वो एक राज्य एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो पूरा एक नेटवर्क हमने देखा है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ सुविधाएं जो हैं वो जाहिर तौर पर दी गई, जिस वजह से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही बल्कि जब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यात्रियों के लिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हर शहर का जो विस्तार है वो दिनों दिन हो रहा है, तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, हवाई मार्गों से हो या रेलवे के माध्यम से हो, इसमें हम देख रहे हैं कि एक गुणात्मक सुधार देखने को मिल रहा है और लगातार कोशिश हो रही है कि इस दिशा में हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाकर अपने एक मानदंडों को सुधारें। तो इसी कड़ी में वंदे भारत ने एक नई पहचान बनाई है देश भर में
और वंदे भारत की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ी है। साथ ही साथ पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, भारत की क्षमताओं का विस्तार करती हुई दिखाई देती है। तो हमने अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए जो ये वंदे भारत के रूप में नई सौगात देश भर को दी है, उसमें जो खास तौर से जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। एक तो इस ट्रेन की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे रूट के लिए नहीं होती है, 500 से 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक की दूरी के लिए रखी गई है, ताकि एक सुगमता के साथ दो शहरों को जोड़ा जा सके। किसी जमाने में इसी तरीके से शताब्दी ट्रेन हुआ करती थी, राजधानी ट्रेन हुआ करती थी। आज पूरी तरीके से हम देखें तो वंदे भारत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है और इसकी लोकप्रियता, और खास तौर से जब हमने शुरुआत जब इसकी तो देखा था कि लोग इस बात में कौतूहल था कि एक नई डिजाइन, एक नई हर एक दिन के साथ नई उपलब्धि जो है वो वंदे भारत के साथ हमें नजर आती है। फिलहाल और भी जो अपडेट्स हैं उनके साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।